गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब लेक्चर में हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी होंगे हम लोग बात करेंगे ओनली वन ऑर्गेनिज्म के किसका, इन्वॉल्वमेंट का। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है एपोमिक्सिस, और जो दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, वो हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, याद कीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग प्लांट में पढ़ते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टर्म है उसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले ये देख ले कि एपोमिक्सिस होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसके बारे में नॉर्मली बात करते हैं कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक चीज और, लेकिन यहाँ पे हम लोग एपोमिक्सिस में एक बात करते हैं कि ये जो वर्ड है, वर्ड इज यूज्ड टू, या बोल सकते हैं कि वर्ड इज यूज्ड स्पेशली इन प्लांट बाय ए गैमोस्पर्मी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज है कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। लेकिन जब इस स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ये भी क्लियर हो रहा है कि अगर सीड बनता होगा तो सीड कहीं ना कहीं किससे बनता होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन तब पॉसिबल है जब दो अपोजिट सेक्सेस का क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक टर्म लिखे हैं कि इसी एपोमिक्सिस को हम लोग डिस्क्राइब किसके द्वारा करते हैं, या वर्ड, ये जो एपोमिक्सिस है इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एगैमोस्पर्मी। ठीक है, एक्चुअली एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो तीन वर्ड ऐसा है जो थोड़ा अटपटा लग रहा है। पहला वर्ड ये है कि अगर एक एगैमोस्पर्मी है मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, और ये एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एगैमोस्पर्मी, एक्चुअली बच्चों ये सारा वर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, बट हम लोग एक ब्रीफ अकाउंट इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि दो पार्टनर होते हैं, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। ठीक है, मेल प्लांट एक गैमेट प्रोड्यूस करेगा, सिमिलरली फीमेल भी क्या करेगा, अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेगा, मिलेगा, और जिस प्रोसेस के द्वारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद जो फॉर्मेशन होता है बच्चों वो होता है जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट चाहे वो मेल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो, दोनों में ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज लिखे इम्ब्रायो। तो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको इलेबोरेट करते हुए पढ़ेंगे। याद रखना है कि यही जाइगोट क्या करता है, डेवलप करता है, और इन द केसेस ऑफ प्लांट ये जाइगोट क्या बनाता है बच्चों,
इम्ब्रायो। ठीक है, तो बेसिकली अगर जो बायोलॉजिकल साइंस देखा जाए तो इम्ब्रायो का फॉर्मेशन किससे होना है, जाइगोट से होना है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो इम्ब्रायो का फॉर्मेशन है, इम्ब्रायो का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल की सहायता से। और चूंकि ये जो इम्ब्रायो का फॉर्मेशन अभी हम लोग देखेंगे दो तीन तरीका, जैसे अगला जो है एक होता है रिकरेंट। अगर हम लोग बी में बात करें बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं रिकरेंट एगैमोस्पर्मिक। देखिए यहां भी इम्ब्रायो का ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहां पर जो इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो फ्रॉम एमएमसी, या इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, एक और कंडीशन होगा जहां पे इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा बिना जाइगोट से, और वो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिव पोली एम्ब्रायोनी, एडवेंटिव पोली इम्ब्रायोनी। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों इम्ब्रायो डेवलप करेगा हम लोग यहाँ पर देखेंगे इम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस, डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, ऐसे एक्चुअली हम लोग इस एडवेंटिव पोली इम्ब्रायोनी को देखा जाए तो इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। सी जो हमारा होगा वो है एडवेंटिव पोली इम्ब्रायोनी। ठीक है, यहां पे हम बताएं, क्योंकि नीचे में दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पर जो इम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। देखिए यहां भी दो वर्ड मिला, एक मिला न्यूसेलस और दूसरा मिला क्या, इंटेगुमेंट। जब हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि बच्चों मैंने पहले ही बोला कि सारा का सारा चीज कहाँ का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, और वहां पे जब हम लोग एक ओव्यूल का डायग्राम देखेंगे, उसी ओव्यूल में आपको न्यूसेलस मिलेगा, इंटेगुमेंट मिलेगा, मेगास्पोर मदर सेल से किस तरह से ये एक चूंकि ये देखिए जो मेगास्पोर मदर सेल है ये फीमेल है। ठीक है, ये जो अपना गैमेट का फॉर्मेशन करा रही है, लेकिन होता क्या है कि ये मेगास्पोर मदर सेल अगर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर जाए, इम्ब्रायो में, तो इस इम्ब्रायो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। मतलब जिस विधि के द्वारा इस इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा किससे, एमएमसी से। लेकिन अगर इम्ब्रायो का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एगैमोस्पर्मी। अगर इम्ब्रायो का फॉर्मेशन न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटेटिव पोली इम्ब्रायोनी। ठीक है, एक और हम लोग बच्चों देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट, या बोल सकते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। देखिए यहां पर भी डेवलपमेंट किसका होना है, इम्ब्रायो का ही होना है, लेकिन यहां पर जो बच्चों इम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा
यहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम अ हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग ये देख रहे हैं कि जाइगोट से डेवलपमेंट किस, देखिए एक्चुअली अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात किया जाए तो जो एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वो किससे होना है बच्चों, जाइगोट से। लेकिन इन 4 कंडीशन में, पहला कंडीशन एगैमोस्पर्म में, सेकंड कंडीशन रिकरेंट एगैमोस्पर्म में, थर्ड कंडीशन एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रायोनी, और फोर्थ कंडीशन नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्म में। एक्चुअली देखा जाए तो इन चारों केसेस में डेवलपमेंट किसका हो रहा है, एम्ब्रायो का। लेकिन हम लोग का जो बायोलॉजिकल साइंस वो ये कहता है कि एम्ब्रायो का जब भी डेवलपमेंट होगा तो किससे होना चाहिए, जाइगोट से होना चाहिए। लेकिन अगर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, अब ओव्यूल क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा होगा, वो हम लोग जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना याद रखना है कि अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे एगैमोस्पर्मी। अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट मेगास्पोर मदर सेल से हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से हो जाए उसको बोलेंगे एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रायोनी। और अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड एग से हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करेंट एगैमोस्पर्मी। ठीक है, मतलब ये 4 पॉइंट हम लोग को क्या करना है बच्चों, एपोमिक्सिस के अंतर्गत क्या कर लेना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अगला जो हम लोग का जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक्चुअली में है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, किसके केसेस में, प्लांट के केसेस में। लेकिन बच्चों ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 प्रकार से हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि इसको नेचर क्या करवाएगा, नेचर में ऑलरेडी हो रहा है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है कि ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट होगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज देखा जाए तो हमको फॉर्मेशन किसको कराना है, नया प्लांट को कराना है। यहां भी फॉर्मेशन होगा न्यू प्लांट का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आखिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा तो किससे, कौन सा वैसा स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर प्लांट के, न्यू प्लांट के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। तो याद रखिएगा कि विथ द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ किसका बच्चों, प्लांट। ठीक है, यहां तक तो हो गया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वैसा होगा जहां पे क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, किसकी मदद से होगा, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वो भी किसका, प्लांट का। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन प्लांट से होगा तो कौन कौन से वैसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं जो न्यू प्लांट के फॉर्मेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो याद कीजिएगा ये टोटल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूट, दूसरा लीफ, और थर्ड क्या होता है बच्चों, स्टेम। ठीक है, ये जो 3 है, रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों क्या करेंगे कि हम लोग का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, देखिए नेचुरली भी ये तीनों वर्क करेंगे, मतलब प्रकृति के अनुसार रूट डेवलप करके नए रूट का फॉर्मेशन कराता है, नया रूट से नए प्लांट निकलेगा। स्टेम भी क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, रूट बनाएगा, रूट से फिर से क्या करेंगे, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा।
लीफ भी क्या करेगा, कुछ कुछ नए प्लांट का फॉर्मेशन कराने में मदद करता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं क्या, हम लोग का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। कहने का मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन तीन स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग नए प्लांट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। लेकिन अब बात ये होती है कि क्या किसी भी प्लांट के हम लोग रूट, स्टेम और लीफ को काट करके नया प्लांट प्रोडक्शन कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। किसी किसी प्लांट का फॉर्मेशन रूट से होगा, किसी किसी प्लांट का फॉर्मेशन हम लोग स्टेम से कराएंगे, किसी किसी प्लांट का फॉर्मेशन हम लोग किससे कराएंगे बच्चों, लीफ से कराएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा देखते हैं, चूंकि कॉमन में स्टेम है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेम के बारे में। ठीक है, कि स्टेम की सहायता से, किस किस स्टेम की सहायता से कैसे कैसे प्लांट ग्रोथ करेगा और न्यू प्लांट का क्या कराएगा, वो फॉर्मेशन कराएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है और इसका जो यूनिट होता है जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, उसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ठीक है, मतलब द स्ट्रक्चर विच हैज द एबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला एक होता है रनर, RUNNER। ठीक है बच्चों, देखिए इसका देखिए चूंकि इसमें हम लोग बात करेंगे कैसे क्या डेवलप करता है, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग नीट के व्यू से देखें या बोर्ड के व्यू से देखें तो इसमें हम लोग को पूछता है एग्जाम्पल, किस विधि के द्वारा किस प्लांट में कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, रनर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दूब ग्रास, जिसको हम लोग बेसिकली दूब भी बोलते हैं। ठीक है, उसको अगर जरा ध्यान से देखिएगा तो होता क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और एक हमारा कोई ये दूभी का पेड़ है, ये इसका सपोज कीजिए जड़ है, ये डेवलप करेगा, फिर से यहाँ न्यू प्लांट बनेगा, फिर से ये डेवलप करेगा और न्यू प्लांट का क्या कराएगा, ये फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, जिस रूट से ये होता है उस रूट को हम लोग बोलते हैं एडवेंशियस रूट। उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडवेंशियस रूट। मतलब कोई बोल देता है कि रनर में किस रूट का फॉर्मेशन होता है तो उस रूट का नाम क्या है, एडवेंशियस रूट। ठीक है, रनर का एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, दूब ग्रास। ठीक है, अगला जो होगा, या कहीं कहीं दूब ग्रास को हम लोग बोलते हैं साइनोडोन, साइनोडोन। ठीक है, अगला जो हम लोग का एग्जाम्पल है वो है ऑफसेट। ऑफसेट, देखिए ऑफसेट बिल्कुल रनर के जैसा है। किसके जैसा है ये, मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सेम एज रनर, सेम एज रनर। लेकिन यहाँ पे एक चीज फर्क ये है कि ये जो दूब ग्रास है या ये जो रनर है, रनर हो रहा है लैंड पे, लेकिन ये जो ऑफसेट होगा, ये ऑफसेट कहाँ पे होता है बच्चों, इन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। और इस एक्वेटिक प्लांट का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसको हम लोग बोलते हैं वाटर हायासिंथ। और देखिए वाटर हायासिंथ का मतलब एक बोर्ड में बोलिए या नीट में बोलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। वाटर हायासिंथ को बच्चों बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। एक्चुअली देखिए इसकी कहानी यह है कि इसको बंगाल में इसलिए लगाया गया था, क्योंकि हुआ क्या था कि बंगाल में जितने भी राजा थे वो राजा लोग क्या करते थे कि इसको बाहर से मंगवाए थे, इसके बड़ा बड़ा फूल के कारण। ठीक है, इसका फूल क्या था, बड़ा बड़ा होता था।
लेकिन ये इतना तेजी से वेजिटेटिव प्रोपगेशन को जा रहा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर जाने के बाद ये बहुत तेजी से तालाब में फैला और बहुत कम समय में क्या किया, पूरे तालाब को कवर कर लिया। और चूंकि इसकी पत्ता बड़ा बड़ा था, ठीक है, तो जब पत्ता बड़ा बड़ा होगा तो पानी के सरफेस को क्या करेगा, घेरेगा। और जैसे ये पानी के सरफेस को कवर करने लगा, होने क्या लगा कि उसके नीचे के जितनी भी मछलियां थी वो सारी मछलियां क्या हो गई, मर गई। इसीलिए इसको घोषित कर दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। तो इसको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हायासिंथ। यहाँ भी सेम एज लाइक होता है। अगर मान लीजिए वाटर हायासिंथ का पेड़ है, इसका ये स्टेम यहाँ से ऐसे गिरेगा, फिर ये नए का फॉर्मेशन कराएगा, सिमिलरली फिर ये जाएगा, फिर ये नए का, मतलब सेम एज लाइक कैसा होता है, ये भी रनर के जैसा होता है, ठीक है। अगला जो बच्चों हम लोग का होगा वो होगा ट्यूबर। अगला जो वेजिटेटिव प्रोपगेल्स का जो स्ट्रक्चर है थर्ड, वो है क्या हम लोग का, ट्यूबर। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, पोटैटो। पोटैटो जैसे मान लीजिए कि ये आलू है, यहां पे एक छोटा सा आई होता है, ठीक है, आई, ये आई डेवलप करेगा और एक नए पोटैटो को क्या करा देगा, फॉर्मेशन कराएगा। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूबर, ठीक है। अगला जो है वो है राइजोम। इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं गिंगर, हम लोग बोल सकते हैं बनाना, हम लोग बोल सकते हैं टर्मरिक। इसका भी सेम है, जैसे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सारे नोड हैं और इसी नोड से क्या होगा, न्यू प्लांट का क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजोम, ठीक है। अगला जो है, एक्चुअली इन सारे चीजों का एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे। राइजोम के बाद हम लोग बात करते हैं बल्ब। किसका, बल्ब। इसका एग्जांपल होता है ओनियन, गार्लिक, ओनियन, गार्लिक, और गेवा भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक मिलेगा आपको कॉर्म। क्या मिलेगा आपको, कॉर्म। कॉर्म का बच्चों एग्जांपल है आपका कोलोकाशिया, कोलोकाशिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका शक्कर, शक्कर। शक्कर का आपको एग्जांपल मिलेगा क्रिजेंथमम, क्रिजेंथमम, ठीक है। ये जो क्रिजेंथमम है, एक्चुअली ये करता क्या है कि बिलो द ग्राउंड, मतलब हम लोग देखें तो इसका जो होता है, अगर मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसका नीचे से इस तरह से स्टेम बढ़ता है और यहाँ पे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कराता है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये है इसका क्या, स्टेम, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपिंग स्टेम क्या करता है, वो डेवलप करता है बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। हम लोग एक और देख सकते हैं अस्टोलिन। इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी में याद कीजिएगा कि ये होता है लूप लाइक, लूप लाइक एबव द ग्राउंड,
ठीक है, इतनी सारी कहानी हुआ स्टेम के बारे में। मतलब ये सारे चीजों का स्टेम के द्वारा क्या होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब ये सारी चीजें किससे होंगी, स्टेम से फॉर्मेशन होगा। अलग अलग प्लांट में हम लोग ये देख रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का नाम क्या है, अलग अलग है। तो इन सारी चीजों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और ऊपर में जो हम लोग ऑफसेट के बारे में देखे तो उसको कहीं कहीं सब एरियली ग्रोथ बोला जाता है, कहीं एरियली ग्रोथ मिलेगा आपको। तो ये सारे अलग अलग जितने भी प्रकार के साइड बुक पढ़िएगा वो आप लोग को मिलेगा। एरियली ग्रोथ कैसे होगा, सब एरियली ग्रोथ कैसे होगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो ऑफसेट होता है वो सब एरियली ग्रोथ करता है। इस तरह से हम लोग का स्टेम के द्वारा क्या हो गया, ये खत्म हुआ। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या था बच्चों, रूट। मतलब रूट के द्वारा भी कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, होता है। तो हम लोग बात करेंगे रूट में। रूट, अगर रूट के बारे में बात किया जाए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डलबर्जिया। डलबर्जिया, ठीक है। उसके बाद एक था लीफ। लीफ का बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफिलम। अगर देखा जाए तो ये अगर जो लीफ है तो लीफ के किसी भी साइड से रूट का फॉर्मेशन होता है और ये रूट क्या करेगा, न्यू प्लांट के फॉर्मेशन करा देता है, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम लोग ये देखें कि नेचुरली किस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके केसेस में हो रहा है, प्लांट के केसेस में हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, और एक्चुअली इस डालवर्जिया में अगर जो बात कीजिएगा तो यहाँ पे रेडिकल बर्ड का हम लोग बात करते हैं। रेडिकल